स्वागत है आपका न्यूज 18 JKLH में, यानी जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल। आतंकवाद, दहशतगर्दी, ये वो शब्द है जो ना जाने कितने बरसों से खास तौर से जम्मू कश्मीर में डेरा जमाए हुए है। ऐसा नहीं है कि इस डेरे को कमजोर नहीं किया गया, कई बार इसे उखाड़ भी फेंका गया, लेकिन फिर ये अपनी जड़ें जमाने की कोशिश करता रहता है। एक बार फिर ऐसे हालात हैं कि जब खासतौर से जम्मू कश्मीर के जम्मू संभाग में आतंकवादियों की बुरी नजर है और हालिया महीनों में कई ऐसी घटनाएं सामने हो चुकी हैं, जबकि लगातार एनकाउंटर से जुड़े मामलों में ये खबरें आ रही हैं कि एक के बाद एक कई आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया गया है, उन्हें सबक सिखाया गया है, कैफिर किरदार तक पहुंचाया गया है। हालांकि कुछ जवानों ने भी अपनी कुर्बानियां दी हैं, अपनी बेशकीमती जानों को इस देश की सुरक्षा में निछावर कर दिया है। लेकिन इन सब के बावजूद आखिर ऐसी क्या स्थिति है, ऐसी क्या वजह है, आतंकवादियों के ऐसे क्या मंसूबे हैं कि लगातार पिछले महीनों में हमले बढ़ते गए हैं और उनको टारगेट करने के लिए, उन्हें करारा जवाब देने के लिए किस तरह की प्लानिंग है, क्या है स्ट्रैटेजी, क्या है हालात, सब कुछ नहीं लेकिन बहुत कुछ आज इस अहम चर्चा में। तो अगले आधे घंटे हम इस पर खास तौर से चर्चा करेंगे कि ये जो हालात बदले हैं, आतंकवादियों का मंसूबा क्या है, ये स्ट्रैटेजी क्या है कि घाटी से नजरें हटाकर जम्मू संभाग में ज्यादा नजरें गड़ा लेना, और तैयारी कैसी है, फौज ने किस तरह से लगभग हर मौके पर मुंहतोड़ जवाब दिया है। बेशक हमें कुछ कीमती जानों का नजराना पेश करना पड़ा है इस देश की, इस मुल्क की हिफाजत करने में, लेकिन हमने सबक भी सिखाया है। अब सवाल यह पैदा होता है कि आखिर जो हालिया खबरें हैं कि तकरीबन 3000 फौजियों की तैनाती की गई है, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनका जम्मू दौरा, ये तमाम खबरें मिलकर क्या बताती हैं, यानी किस तरह से कॉर्नर किया जाएगा दहशतगर्दों को, किस तरह से उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। जम्मू खित्ते में बढ़ते दहशतगर्दाना हमले से निपटने के लिए हुकूमत तैयार है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर की सूरत हाल का जायजा खुद ले रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मुख्तलिफ एजेंसियों की जिम्मेदारियों के साथ आला सतही मीटिंग भी की थी। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी कहा था कि जहां भी जरूरत पड़ेगी नए VDGs भी कायम किए जाएंगे, यानी विलेज डिफेंस गार्ड्स। उन्होंने क्या कहा था यह आपको हम इस चर्चा के दौरान सुनाएंगे, लेकिन पहले आपको बता दें कि हालात कुछ इस तरह से बने हुए हैं। फौजी जवानों को तैनात किया गया है। डोडा में दहशतगर्द हमले के बाद सर्च ऑपरेशन भी जारी है। इस पस मंजर में आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी का जम्मू दौरा है। वो दहशतगर्द हमलों से निपटने के लिए हिकमत अमली वज़ा करने के लिए फौज के आला अफसरों के साथ आला सतही जायजा मीटिंग में लेंगे। कुपवाड़ा, पुंछ और डोडा अजला समेत कई दीगर अजला के मुख्तलिफ इलाकों और पीर पंजाल रेंज में दहशतगर्दों की मौजूदगी के इतलात के चलते सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इंटेलिजेंस एजेंसियों को नए और पुराने लॉन्च पैड से दरअंदाजी की मुसलसल इतलात भी मिल रही हैं। ऐसी कई तरह की खबरें हैं, लेकिन इन सब के बीच हम आज चर्चा यह करने वाले कि क्या जम्मू कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है। क्या जम्मू में एक बार फिर जो 90 के दशक से शुरू हुआ ये आतंकवाद का सिलसिला, जिस तरह से 98 से लेकर तकरीबन 2002-2003 के दरमियान जो सख्त कार्रवाई की गई थी, एक ऑपरेशन चलाया गया था, याद होगा आपको शायद, सर्प विनाश, क्या ऐसे ही कुछ फिर से हालात बन रहे हैं? क्या कुछ ऐसी ही बड़ी कार्रवाई, कुछ बड़ी प्लानिंग आतंकवादियों को सबक सिखाने के लिए, आतंकवादियों के आका को एक सख्त पैगाम देने के लिए? ऐसे कई सवाल हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, हम पहले उनका आपसे परिचय करा देते हैं। हम बता दें आपको कि हमारे साथ हमारे रिपोर्टर भी होंगे और राजन वैद, और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर SP वैद होंगे जो जम्मू कश्मीर के DGP रह चुके हैं, और ब्रिगेडियर सागर धीमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं डॉक्टर SP वैद आपके पास आना चाहता हूं, चूंकि आप ने बतौर DGP एक लंबा अरसा वहां गुजारा है, आप हर पहलू से वाकिफ हैं। हमें ये बताएं कि ये जो मौजूदा जो खबरें आ रही हैं, हालिया खबरें आ रही हैं कि 3000 के आसपास फौजी तैनात किए गए हैं, आर्मी चीफ का जम्मू दौरा होने वाला है, गृह मंत्रालय की बैठकें हो रही हैं, इन सब के पीछे क्या नजर आ रहा है? क्या कोई बड़ी कार्रवाई होने जा रही है?
नमस्कार। जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। जी, विशाल बोल रहा हूँ, विशाल जी। विशाल, जी। आदाब, नमस्कार जी। आपको। धन्यवाद, मुझे जी। आपको आपने बुलाया। जी। देखिए, ऐसा है कि जो परसों मीटिंग हुई थी सीसी एस की, जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, और उसमें प्राइम मिनिस्टर खुद थे, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, सभी एनएसए, सभी उच्च अधिकारी सभी उसमें रहे हैं, आर्मी चीफ भी रहे हैं। और उस पे डिटेल बात हुई है, क्योंकि जिस तरह की स्थिति जम्मू में बनी है, उसके लिए जरूरी है कि उस वो कदम लिए जाएं कि इस स्थिति को कंट्रोल में लाया जाए। और इसका मैं समझता हूँ, इसकी अर्जेंसी इसी से पता चलती है कि आर्मी चीफ खुद आज दौरे पे हैं यहाँ जी। पर। और जो भारत सरकार ने कहा कि एडिशनल ट्रूप्स यहाँ भेजे जाएंगे, जी। वो जरूरी भी था, क्योंकि जम्मू रीजन में, अगर आपको याद होगा, 15 साल से चूंकि हालात बेहतर थे, जी। तो यहाँ कुछ गैप आ गए थे। फोर्सेस जो, जब इंडो चाइना बॉर्डर पे हालात चाइना के साथ बिगड़े, तो वहाँ जरूरत थी ट्रूप्स, बहुत सारे ट्रूप्स वहाँ चले गए। और वहाँ आप जानते हैं, आई बार टू आई बार डिप्लॉयमेंट है चाइना के साथ। इसी तरह कश्मीर में भी बिल्कुल, जो आपने देखा 370 हटने के बाद और ऑपरेशन ऑल आउट चलाने के बाद, वहाँ जी। हालात में बहुत तब्दीली आई, बहुत चेंज आई। और वहाँ कुछ टेररिस्ट जो हैं और जो उनके आका हैं पार, वो अपने आप को सफोकेट फील कर रहे थे कि कोई जी। बड़ा वारदात कश्मीर में पुलवामा अटैक के बाद वो नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी ग्रिड इतनी रोबस्ट थी, सिनर्जी इतनी बढ़िया थी। लेकिन पाकिस्तान की जो डीप स्टेट है, वो अपनी चालें बदलता रहता है, जी। क्योंकि जी। रोग स्टेट है उसका। एक ही उसने बनाया है कि भारत को ब्लीड करना है बाय 1000 cuts, वो उनकी डिक्लेयर्ड पॉलिसी है। जी। उसको आप गजवाए हिंद कहें, उसको आप, मैं तो कहूंगा ये कोवर्ट वॉर है उनकी, जो भारत पर लगाई हुई है। तो इसको उसी लहजे से भारत को डील करना चाहिए, जी। ये कोई मिलिटेंसी नहीं है। बिल्कुल। तो डॉक्टर शिवैया साहब, मैं फर्स्ट आपका मैंने नोट ले लिया है, आपका फर्स्ट रिमार्क, और दूसरे रिमार्क से के पास जाता हूं। आप बने रहे हमारे साथ। ब्रिगेडियर धीमान हमारे साथ मौजूद है। ब्रिगेडियर, मेरा सवाल आपसे यही होगा कि क्या एक बार फिर 98 से लेकर 2003 के आसपास जो देखा गया था, जो ऑपरेशन, क्या उस तरह की कोई जरूरत पेश आ चुकी है? देखिए, जो स्थिति अभी वैद साहब ने आपने आपको बताई है, मैं उससे उसको रिपीट नहीं करूंगा। इस वक्त ये, स्पेशली जब ये देसा फॉरेस्ट वाला वाकया शुरू होता है, या भगवा फॉरेस्ट का शुरू होता है, ये इसमें बहुत क्लियर हो जाता है कि पाकिस्तानियों ने जो कुछ किया है, बहुत ही सोची समझी साजिश के साथ तहत एक पूरे ऑपरेशनल प्लानिंग के साथ ये सारा एग्जीक्यूट किया है। इसके कुछ इंडिकेटर्स हैं, मैं अभी ये बताता हूं आपको। पहले देखिए, जम्मू संभाग के 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट्स को अगर आप देखें, तो शायद एक पुंछ डिस्ट्रिक्ट बचा है और एक किश्तवाड़ बचा था। किश्तवाड़ में भी आज सुबह कुछ सर्चेस शुरू हो गई हैं। दैट मीन्स 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट जो हैं, वो इस वक्त इस चपेट में आ गए हुए हैं। और जो देसा और भगवा फॉरेस्ट में चल रहा है, ये उनकी जो स्ट्रेटजी है कंजर्वेशन एंड कंसोलिडेशन की, उसके मुताबिक चला है। ये टेररिस्ट यहाँ पे आए हैं जो हाईली ट्रेंड है, अफगानिस्तान के टेरेन में, वुडेड फॉरेस्ट में, हाई ऑल्टीट्यूड में, जो कि टेरेन से मिलता जुलता है, वहां पे ट्रेनिंग लेके आए हैं। प्लस इनके पास जो बड़े ही हाई लेवल के हथियार हैं, जो नेटो कंट्रीज यूज करती थी, शायद अफगानिस्तान में वो जो अमेरिका छोड़ के गए हैं पीछे से, वो स्मगल हुए हैं, यहाँ मार्केट से उन्होंने ब्लैक मार्केट से खरीदे हैं, या पाकिस्तान डीप स्टेट ने उनको लेके दिए हैं। वो उनमें असॉल्ट राइफल्स हैं, M4 कार्बाइन्स हैं, चाइनीज बुलेट प्रूफ बुलेट्स हैं। दैट मीन उनको ये पता है कि अगर सिक्योरिटी फोर्सेस गाड़ियों में या बख्तरबंद गाड़ियों में भी आती हैं, तो उनको गाड़ी के अंदर कैसे मारना है। तो उसी तरह से ग्रेनेड्स हैं। प्लस उनके कम्युनिकेशन सिस्टम्स हाईली एडवांस्ड, बॉडी कैम्स, उनके सैटेलाइट फोन्स वगैरह सब करते हैं। फिर उनका जो नॉर्मल कम्युनिकेशन का सिस्टम है, जब वो किसी के घर घुसते हैं तो उनके मोबाइल को चुरा लेते हैं। उनके मोबाइल्स को यूज करते हैं अपने कम्युनिकेशन के लिए, या उनके हॉटस्पॉट को यूज करते हैं ताकि उनकी डिटेक्शन ना हो। फिर उनकी अगर टैक्टिक्स देखें, तो उन्होंने जो जो एरियाज ऑक्यूपाई करके जो पूरी नजर रखते हैं कि इंडियन आर्मी की ट्रुप्स की मूवमेंट कहां हो रही है, ये सब अगर हम इसको देखें, तो ये लगता है कि बहुत जबरदस्त एक वो उन्होंने एक मुहिम चलानी है, जिसमें दुनिया को यह बताना है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो अभी जो पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए थे, वो शैम इलेक्शन थे।
या जी। उसके बाद अभी जो स्टेट असेंबली के इलेक्शन होने वाले हैं उनको उन्होंने नहीं होने देना। प्लस जो बात थी कि ट्रुप्स हमने शिफ्ट किए थे चाइना बॉर्डर के ऊपर, वो चाहते थे, चाइना चाहता था कि वहां से उनको हटाया जाए, परंतु हम वो नहीं कर रहे हैं। अभी इनको डील करने के लिए यहाँ पे जो आर्मी की तरफ से ग्रेडिंग सिस्टम शुरू हो गया है, जो एक्सरसाइज सर्व विनाश के टाइम भी किया गया था। जी, जितनी मैं भी यहाँ पे ब्रिगेडियर, मेरा घटनाएं सवाल हैं, वही था, मेरा सवाल वही था। पिछले 1-1.5 महीनों में, 2 महीनों में जो हमने हालात देखे, जो डॉक्टर एसपी वैद साहब ने ये बताया, इन सब के बाद सवाल जो ये है कि आखिर कार्रवाई कब तक, क्या कार्रवाई हो सकती है? मैंने पहले अपने इंट्रो में ही कहा था कि मैं बहुत कुछ तो नहीं, सब कुछ तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ या बहुत कुछ, चूंकि हमारे जम्मू कश्मीर में या देश के दूसरे हिस्सों में भी लोगों में यह सवाल जहन में है। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर जो पॉलिटिकल पार्टीज वो कितने हमलावर हैं सरकार पर कि भाई आप कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे। सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या आतंकवादियों को सबक सिखाने का मौका नहीं आ गया? आ गया है मौका, परंतु प्रॉब्लम ये है कि ये जो ऑपरेशंस हैं ये इतने सरल ऑपरेशन नहीं है। ये कोई प्लेन्स में नहीं हो रहा, या ये एक आतंकवादियों जो बिल्कुल पूरी तैयारी के साथ आए हैं, ये एक हाई ऑल्टीट्यूड में वुडेड फॉरेस्ट के अंदर है जो स्कैंटिली पॉपुलेटेड है। और अभी उसके लिए जैसे अभी आपको वैद साहब ने बताया, आर्मी चीफ या नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग सब कुछ हुई है, एवरीथिंग इज बीइंग पॉसिबल बीइंग डन, परंतु ये पॉलिटिकल पार्टीज जो आसपास शोर मचा रही हैं, ये इनफैक्ट जवानों का मोराल लोअर करने का काम करती हैं। तो इसलिए हमें ये देखना है कि हमने क्या करना है या क्या करना शुरू कर दिया है। करने की जरूरत यह है कि हमने यहाँ से ट्रुप्स हटाए थे, पिकेट्स हटाई थी, पुलिस पिकेट्स हटाई थी, उनको रीस्टैब्लिशमेंट करना है, उसके लिए ट्रुप्स की इंडक्शन की जा रही है। प्लस हमें यहाँ पे जो हमारा सिक्योरिटी ग्रिड था, इंटेलिजेंस ग्रिड था, उसको हमने ह्यूमन इंटेलिजेंस को और सुदृढ़ करना है, वो हमें हटाना नहीं चाहिए था। प्लस इसमें साथ में जनता की भागीदारी भी चाहिए। अगर वो गन पॉइंट पे या रेडिकलाइज करके या पैसों का लालच देके किसी के घर में घुस गए हैं, वहां रह रहे हैं, तो उन लोगों का जिम्मेदारी बनती है कि उनको किसी तरीके से हम सिक्योरिटी फोर्सेस के ग्रिड में डालें ताकि वो छुप छुपा के ही चाहे। बिल्कुल बिल्कुल ब्रिगेडियर धीमान, मैं इस पर आऊंगा कि हमें करना क्या है, शहरियों को वहां क्या करना, नागरिकों को क्या करना है, वो कितना कर पा रहे हैं, कितना नहीं कर पा रहे हैं, क्या और कर सकते हैं, और उनके ऊपर क्या किस तरह की वो टेंडेंसी रहती है जब उन्हें दो तरफा कहीं ना कहीं एक तरह से दबाव रहता है। मैं डॉक्टर एसपी वैद और ब्रिगेडियर धीमान, आप दोनों की इजाजत से मैं अपने रिपोर्टर राजन वैद के पास जाना चाहता हूं, चूंकि हम उनके पास कुछ अपडेट्स हैं। राजन, मेरा सवाल अभी ये होगा कि आर्मी चीफ का जो दौरा आज है, क्या उसके बारे में कोई तफसीलात मिल पा रही हैं कि ये दौरा कब शुरू होगा, कब तक वो पहुंचेंगे, और कितनी अहम है ये बैठक, ये दौरा? राजन जी देखिए विशाल, 2 बजे के बाद ही ये मीटिंग जो है वो शुरू हो सकती है, लेकिन ये मीटिंग काफ़ी अहम होने वाली है क्योंकि इसमें तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज के जो ऑफिशियल्स हैं वो इसमें हिस्सा लेने वाले हैं, जिसमें बीएसएफ भी है, सीआरपीएफ भी है, पुलिस और सेना और इंटेलिजेंस एजेंसीज के भी जो लोग हैं इसमें शामिल होने वाले हैं, और एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी पे जो है वो बातचीत हो सकती है, क्योंकि यहाँ 3-4 पॉइंट ऐसे हैं जो कि जिसपे काम करना बहुत ही अहम होगा। पहला है यहाँ पे जो वीडीजी है उनको एक्टिव करना है, और दूसरा जब यहाँ पे आतंकवाद था पहले, जब आप वापस जिसको रिवाइव करने की कोशिश है, तब कुछ चौकियां बनाई गई थी पुलिस की, सेना की, कुछ ऐसे अपर रीचेस इलाकों में जहां पे जो लोकल लोग थे उनमें एक रिस्टोरेशन ऑफ कॉन्फिडेंस आया था। मतलब उनमें एक कॉन्फिडेंस जागा था कि अगर कोई उनके पास गन पॉइंट पे कोई मदद मांगता है आतंकवादी, तो तुरंत वो सूचना जो है वो सेना या पुलिस तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन अब एक थ्रेट उनको लगता है कि यदि कोई अपर रीचेस पे किसी नोमैडिक कम्युनिटी के पास अगर कोई आतंकवादी पहुंचता है, खाना मांगता है, उसका मोबाइल मांगता है, तो उसके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है कि वो उसकी बात ना माने, क्योंकि गन पॉइंट पे वो ये काम करवाते हैं, उनका मोबाइल सबसे पहले लेते हैं, उससे वाईफाई लेते हैं, और उससे जो है जो वीडियो सर्कुलेट की जाती हैं, और यहाँ पाकिस्तान और आईएसआई के जो इनके आका हैं उनसे संपर्क किया जाता है। उनका सबसे पहले ये मांग है कि एक इस पे काम हो और दूसरा वीडीजी पे काम हो। तीसरा उनका कहना है कि जो यहाँ पे जिस तरह से हमारा जो बॉर्डर है, एलओसी है, अक्रॉस द बॉर्डर जिस तरह से घुसपैठ करने की कोशिशें तेज हुई हैं, उस पे एक चेक लगना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल राजन, मैं आपके पास फिर लौटता हूं। डॉक्टर एसपी वैद, ब्रिगेडियर धीमान और राजन वैद, आप तमाम हमारे साथ बने रहे। हमें यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं, जल्द हाजिर होकर और बातचीत करेंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 जे के एल चैनल जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारी खास चर्चा, आतंकवाद का होगा अंत, दहशतगर्दी पर लगेगी लगाम। दरअसल ये जो है एक सोच है और इस सोच के साथ शायद देश का हर नागरिक जी रहा है कि कब तक ये हो पाएगा। चूंकि हालिया दिनों जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं बढ़ी हैं, खासतौर से जम्मू संभाग में ये वारदात ज्यादा हो रही है। ये स्ट्रैटेजी में चेंज है, जवाबी तैयारी हमारी कैसी है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, डॉक्टर एसपी वैद जो जम्मू कश्मीर के डीजीपी रह चुके हैं और ब्रिगेडियर एस धीमान। आप दोनों का एक बार फिर से इस्तकबाल है। हमारे रिपोर्टर राजन वैद हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर एसपी वैद, मैं फिर से आपके पास आना चाहता हूँ। ये देखा जा रहा है कि अभी आपने देखा, मैंने चूंकि पॉलिटिकल जो वहाँ पे जो सरगर्मी है, तमाम लगभग बड़ी पार्टियों के जो नेता हैं जम्मू कश्मीर में खासतौर से, वो लगातार सरकार पर हमलावर है। वो कह रहे हैं कि क्या हो रहा है, ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, आपका क्लेम कुछ और है और जो फिगर्स है वो कुछ और है। सवाल ये है कि चुनाव भी अनकरीब होने हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जैसा कि निर्देश दिया है, वहां असेंबली चुनाव होने हैं। इन सब के बीच जो मैं आपसे जानना चाहता था, मैंने पहले भी कहा कि हम बहुत कुछ नहीं लेकिन कुछ कुछ जरूर अपने दर्शकों को हम बता सकते हैं। हमारी तैयारी कैसी है? आपका सवाल इस सिलसिले में है कि इलेक्शन के लिए कैसी तैयारी? नहीं, इलेक्शन नहीं, ये जो सिचुएशन है, ये जो बढ़ती आतंकवादी घटनाएं हैं खासतौर से जम्मू संभाग में। ओके, हाँ, देखिए विशाल, ब्रिगेडियर धीमान और राजेश ने जो बोला मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है कि ये ऑपरेशन जो आप 2002-03 की बात कर रहे हैं, जो पुंछ में किया था सर्ब विनाश, वो उस जैसी स्थिति मैं समझता हूँ ये थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि वहां एक जगह पे, एक पुंछ के एक इलाके में बहुत सारे टेररिस्ट, जहां वो ट्रेनिंग कैंप चलाते थे, बहुत सारी वो 60-70 या 100 नंबर था। ये वैसी सिचुएशन नहीं है। यहाँ सिचुएशन क्या है कि जो भी नंबर है टेररिस्ट का, जो अंदर घुसने में कामयाब हुए हैं, चाहे एलओसी से आए या आईबी से आए, लेकिन वो 4-4, 3-3, 5-5 के ग्रुप में, 10-12 ग्रुप्स में डिफरेंट एरियाज में फैल गए हैं। वो चाहे डोडा हो, कठुआ हो, रियासी हो, या उधमपुर हो, या रजौरी पुंछ हो। तो आप एक जगह ऑपरेशन करके इनको न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते। हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन इसका सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपने जैसे ब्रिगेडियर धीमान कह रहे थे, अब मैं रिपीट नहीं करना चाहिए, इनको आधुनिक हथियार दिए गए हैं और जो आपने देखा किस तरह से प्रोफेशनली ये एम्बुश लगाते हैं। पहले उसको पूरा रैकी करते हैं और उसके बाद भागने में आप देखिए किस तरह से ये वहां से लापता हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता किधर गए हैं। तो पहले वाली सिचुएशन जो अगर आपको याद होगा 99 करगिल के वार के बाद 99 2002 में जो होता था, 3 तक होता था कि फिदाई अटैक, जिसको हम सुसाइडल अटैक कहते हैं, 2-3 टेररिस्ट आते थे, संतरी पर अटैक करते थे, उसको मारकर कोशिश करते थे कैंप में आर्मी, सीआरपी, पुलिस, बीएसएफ अंदर घुसे और बहुत सारी कैजुअलिटी करें और खुद भी मर जाते थे। तो ये भी आए मरने के लिए है, लेकिन मुझे लगता है चूंकि ये अफगान ट्रेंड है, ये वहां के खैबर पख्तूनख्वा के हैं, इस टेरेन से वाकिफ हैं पूरी तरह से, और इनको आधुनिक हथियार दिए हैं। तो इनका, और जिस तरह की ये कम्युनिकेशन यूज कर रहे हैं, जो ब्रिगेडियर धीमान कह रहे हैं, जो चाइनीज ऐप है, तो मैं समझता हूं इसमें एम्फेसिस ये है कि इनकी लोकेशन डिटेक्ट नहीं होनी चाहिए और अटैक के बाद इमीडिएटली गायब हो जाना चाहिए। ये इनको सिखलाई दी गई है, तो हमको इसका तोड़ निकालना है। तो मैं ये समझता हूं, मैं कहीं से पता कर रहा था, जब मशेडी में भी अटैक हुआ तो लोगों को वहां पता था, लेकिन क्या वजह है कि पुलिस और आर्मी को खबर नहीं आई। ये मैं समझता हूँ सीनियर अफसरों को कोशिश करनी चाहिए पता करने की, फौज के भी और पुलिस के भी या सीआरपीएफ के की, कि क्या वजह है लोगों में हमारा कॉन्फिडेंस रेस्टोर नहीं है। हम जब तक ये वॉर हम तब तक नहीं जीत सकते जब तक लोग हमारे साथ, जम्मू के लोग लार्जली प्रो इंडिया हैं और फोर्सेस के साथ हमने इन्हीं का इस्तेमाल करके टेररिज्म को यहाँ खत्म किया था। 2007-8 के बाद बड़ी वारदात मैं खुद आई थी जम्मू, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि लोगों का कॉन्फिडेंस फौज और पुलिस
जीते, और अपने कि उनमें हौसला आना चाहिए, वीडीजीज को स्ट्रेंथन करना चाहिए, बिल्कुल, एसपी वीडीजीज उनका को वहां से स्ट्रेंथन करना चाहिए, उनमें हौसला आना चाहिए। एक अहम मौजू है, इसी पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं ब्रिगेडियर धीमान से। ब्रिगेडियर धीमान, तैयारियों के सिलसिले में वीडीजीज पर फिर से उसकी चर्चा होने लगे। खुद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वीडीजीज के बारे में बात कही है। मैं बल्कि सुनाना चाहूंगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने क्या कहा था। एक छोटा सा उनका स्टेटमेंट है जो काफी अहम है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा था वीडीजीज को लेकर, जैसा आपने देखा होगा कि पिछले कुछ वक्त में जो भी इस प्रकार के वारदात हुए हैं उसको लेकर के सरकार ने बड़ी संजीदगी से कार्रवाई की है। प्रधानमंत्री जी स्वयं इसकी समीक्षा कर रहे हैं निरंतर तौर पर, और हमारे सेना और सेना बल भी हैं। कुछ एक स्ट्रेटजी नए ढंग की अपनाई गई है, उसकी सार्वजनिक तौर पर व्याख्या नहीं की जाती। वीडीजीज को लेकर के फिर से किस तरह से उनको रिवाइव किया जाए, उस पर बड़ी गंभीरता से विचार हो रहा है। बल्कि ना सिर्फ रिवाइव होगा, बल्कि आने वाले वक्त में ऐसी भी सोच है कि जहाँ जहाँ ज़रूरत रहेगी वीडीजीज नए स्थापित करने की, वैसा भी किया जाएगा। उनके हथियार भी आधुनिक किए जाएंगे, कम से कम सेल्फ लोडिंग राइफल्स। तो ब्रिगेडियर धीमान, इससे मैं आपका स्टेटमेंट चाहूंगा, थोड़ा सा रिएक्शन। वक्त तो कब है बट ये इंपॉर्टेंट है आपका रिएक्शन जी। क्विकली आई वुड गिव यू अ रिएक्शन। वीडीजीज को लेकर मैंने रिसर्च करी है। ऑलमोस्ट ऑल द 10 डिस्ट्रिक्ट्स में मैंने जाके आई हैव इंटरव्यूड द पुलिस ऑफिसर्स ऑफ द एसपी रैंक ऑफिसर्स एट लीस्ट। आई हैव स्पोकन टू देम। मैंने पूछा उनको, भाई आपने वीडीजीज को कैसे लगाया था, अभी जो इस वक्त नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि वो जो सिस्टम था उसमें बहुत कमियां थी, तो ये वीडीजीज ऑपरेट करते थे अंडर द पुलिस। अभी मैं चाहता हूँ कि प्रेजेंट डीजीपी ने, अगर आपको पता होगा, भादड़ा में जो आज ट्रेनिंग चल रही है आईपीएस ट्रेनिंग्स की, केपीएस ट्रेनिंग्स की और साथ में सब इंस्पेक्टर्स की, वो आर्मी लेवल पे है। वो बहुत अच्छा कदम है। इसी तरह से ये वीडीजी जो है, मैं कहता हूँ इंस्टेड ऑफ लोकल तो है ही है, परंतु हमारे पास यहाँ पे 2 लाख एक्स सर्विसमैन है अवेलेबल हैं जो वेल ट्रेन्ड हैं। उसमें से अगर हम रिसोर्स निकालें और इनको आर्मी के अंडर रखें, इनकी सैलरी, इनके हथियारों की जो खेप है वो कौन से देने हैं, इन सबको करें, तो आई एम श्योर ये एक बहुत बड़ा स्टेप होगा, जिससे हमें ह्यूमन इंटेलिजेंस भी मिलेगी और फायर पावर भी मिलेगी, काइनेटिक्स भी मिलेंगे और जनता की भागीदारी भी मिलेगी। तो इसको, ये वीडीजी कॉन्सेप्ट जो है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर पुलिस और आरआर या आर्मी को साथ में बैठ के इसको रीवर्क मॉडिफाई करके, और एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसके लिए फंड्स एलोकेट करने पड़ेंगे, ताकि ठीक तरीके से एक वेल ऑयल्ड ऑर्गेनाइजेशन की तरह ये काम करे और आतंकवाद को सफाया करे। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। बातें बहुत करनी थी लेकिन समय की कैद है, लेकिन आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, आप मेहमानों का भी। तो सबसे अहम बात यही है कि तमाम तर कोशिशें की जाएंगी, लेकिन चूंकि सुरक्षा से जुड़ी बात है इसलिए बहुत सारी बातें नहीं कही जा सकती हैं। इतना जरूर है कि आतंकवाद को एक करारा जवाब जरूर दिया जाएगा। नमस्कार।